एक और दिन, एक और रिकैप। आज हम नई एक्शन थ्रिलर क्राइम मूवी यिद किलर सॉन के बारे में जानेंगे। मूवी की शुरुआत पेरिस से होती है। एक हत्यारा खिड़की के पास बैठा है। उसका टाइमर बजता है और वह लगभग सो जाता है। कुछ समय बाद वह जागता है, प्यासा है, लेकिन उसने दस्ताने पहने हुए हैं। इस हत्यारे का कोई नाम नहीं है, उसे सिर्फ अकिलर्ट कहा जाता है। वह अपनी कुर्सी पर बैठता है, हेडफोन लगाता है, बाहर लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त देखता है। फिर वह योग करता है, पुश अप करता है और अच्छी मुद्रा में बैठता है। फिर वह कमरे से निकलकर कुछ सीढ़ियां उतरता है और इमारत से बाहर निकलता है। अपने फोन से बाइक स्कैन करता है, पास के कैफे से जरूरी सामान लेता है और फोन पर किसी से बात करता है। वह कहता है कि उसने 5 दिन इंतजार किया है और अब केवल 2 दिन और इंतजार करेगा। फिर वह वापस इमारत में लौटता है। वह अब और एयरबीएनबी बुक नहीं करेगा। वह छुपी हुई कैमरों से लोगों की निगरानी करता है। रात होते ही वह स्नाइपर राइफल सेट करता है और खिड़की से बाहर देखता है। अचानक पीछे से कोई दरवाजा खोलता है। किलर तैयार होता है और एक आदमी मेल छोड़कर चला जाता है। यह उसके लिए एक नजदीकी खतरा था। सुबह होते ही वह खिड़की के पास बैठा रहता है। वह बताता है कि बोरियत जीवन का सबसे मुश्किल हिस्सा हो सकती है। उसका काम इतना नीरस है कि कभी-कभी वह दुर्घटनाएं या धीरे-धीरे जहर का इस्तेमाल करता है ताकि उसकी रचनात्मकता जाग सके। दिन में वह सिंक को साफ करता है और फिर अपने अस्थायी बिस्तर पर आराम करता है। वह अलार्म सेट करता है ताकि वह अपने लक्ष्य के आने पर जाग सके। एक बार वह अपने लक्ष्य के घर पर पर्दे खुलते हुए देखता है। कार आती है और हाउस की नौकरानी वीआईपी के लिए कमरे तैयार करती है। किलर फिर से स्नाइपर राइफल सेट करता है। वह बिस्तर को खिड़की के स्तर तक उठाकर अंदर आते लोगों को देखता है। नौकरानी और अधिक मेहमानों का स्वागत करती है। किलर हेडफोन लगाकर एक महिला को कमरे तक जाते हुए देखता है। वह अपने हुडी को ठीक करता है और कहता है, मैं हार नहीं मानता। किलर हेडफोन लगाकर उस आदमी पर नजर रखता है। उसकी वॉच उसके हृदय गति के बारे में चेतावनी देती है। वह लक्ष्य को खिड़की से आते हुए देखता है। लक्ष्य की पत्नी भी कमरे में होती है। जब किलर गोली चलाता है तो वह चूक जाता है। गार्ड ने ब्लाइंड को शूट कर दिया। किलर को अपने सारे हथियार समेटने पड़ते हैं। वह हेलमेट पहनकर स्कूटर की ओर भागता है और पुलिस से बचते हुए भाग जाता है। रास्ते में वह अपना बंदूक कचरे में फेंक देता है। पुलिस की सख्ती के बीच वह सीढ़ियों और गलियों से निकलकर बच निकलता है। अंत में वह एक गंदे पब्लिक टॉयलेट में पहुंचता है और खुद को सुधारता है। फिर वह कैब लेकर एयरपोर्ट की ओर जाता है। लाइन में खड़े होकर वह बेल्जियन मलिनॉइस कुत्ते को देखकर दूसरी दिशा में मुड़ जाता है। वह खुद को तैयार करता है, प्लेन टिकट लेता है और फोन बूथ में जाकर दूसरी तरफ वाले को बताता है कि क्या हुआ। आखिरकार वह प्लेन में बैठता है और एक खतरनाक दिखने वाले आदमी को देखता है। कुछ समय बाद किलर अपनी 10 मंजिल पर पहुंचता है। किलर उसी आदमी को घूरता रहता है। फिर वह स्पीकर्स पर सुनता है कि उसकी फ्लाइट डिले हो गई है, लेकिन विकल्प के साथ वाउचर और होटल की व्यवस्था दी गई है ताकि वह एक दिन इंतजार कर सके। वह यह ऑफर स्वीकार करता है और सफलतापूर्वक अपने होटल कमरे तक पहुंचता है। वह दरवाजे पर गिलास रखता है और सोफे पर बैठ जाता है। अगले दिन वह चुपचाप होटल से निकलकर अपनी अगली फ्लाइट की ओर जाता है। हेडफोन लगाकर वह आसमान में यात्रा करता है। अपने अगले गंतव्य पर पहुंचकर वह कार में बैठता है और जगह जगह से होकर सुंदर नजारों के बीच चलता है। वह एक गेट पर पहुंचता है और फर्श पर जूतों के निशान देखता है। यह देखकर वह पिस्तौल उठाकर गेट को कूदता है। वह दौड़ते हुए आगे बढ़ता है और जूतों के निशान देखता है। वह हवेली में प्रवेश करता है और वहां पूरे घर में खून देखता है। वह एक कॉल करता है और तुरंत हॉस्पिटल की ओर भागता है जहां पावर कट है। वह वहां एक महिला को बिस्तर पर पड़ा देखता है। मार्कस किलर को बताता है कि महिला गंभीर हालत में है। वह बताता है कि उसकी बहन मैगडाला ने उन 2 लोगों का वर्णन किया जिन्होंने उस पर हमला किया था। उसने बताया कि वहां एक महिला और एक आदमी था, लेकिन उसने आदमी को छुरा मारा और बाथरूम में छिप गई। मार्कस को लगता है कि वे दोनों किलर के लिए आए थे, लेकिन उसकी पत्नी को ढूंढ लिया।
किलर इसके बाद बिस्तर के पास बैठता है। मैगडाला जागती है और बताती है कि उसने किलर के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा, चाहे उन पर कितना भी दबाव डाला गया। इसके बाद वह हॉस्पिटल छोड़कर खुदाई करता है। वह एक छिपा हुआ अंडरग्राउंड सेफ खोलता है। अगले दिन वह अपने बैग पैक करके ड्राइव पर निकलता है। वह उस वाहन का विवरण देखता है जो रात में उसके घर से गई थी। रात होने पर वह पूछता है कि क्या वह किसी इमरजेंसी ड्राइवर को पकड़ सकता है। जब उन्हें दरवाजा खोलते हैं, वह उनके डेटाबेस में खोज करता है और अपने ड्राइवर को ढूंढ लेता है। किलर डोलोरेस को एक पैकेज भेजता है और एक जगह पर निगरानी शुरू करता है। वह उस ड्राइवर को देखता है जिसे वह खोज रहा था और उसका पीछा करता है। जब ड्राइवर उसे राइड देता है तो किलर पिस्तौल से कांच पर टैप करता है। ड्राइवर अपना वॉलेट देता है, लेकिन किलर पैसे नहीं चाहता। वह केवल जानकारी मांगता है। ड्राइवर जानता है कि वह किसके बारे में बात कर रहा है और उन्हें फ्रीक कहकर बुलाता है। ड्राइवर किलर को विवरण देता है और बताता है कि उसे मजबूर किया गया था कि वह उन्हें ड्राइव करे। वह बताता है कि कैसे उसने उन्हें एक छिपी हवेली तक ले जाकर इंतजार करना पड़ा, लेकिन किलर को कोई परवाह नहीं है। वह ड्राइवर को मार देता है। फिर वह दूसरे फर्जी पासपोर्ट के जरिए देश छोड़ देता है और न्यू ऑर्लियंस की ओर बढ़ता है। रास्ते में वह एक स्टोरेज फैसिलिटी में रुकता है और वहां अपनी गाड़ी पार्क करता है। किलर अपनी वैन में कुछ बंदूकें, फाइलें और नए नंबर प्लेट के साथ अपने नए काम का वाहन तैयार करता है। कुछ पावर टूल्स और यहाँ तक कि केला भी उसके काम आते दिखते हैं। किलर एक महिला को पहचानता है और उसे डोलोरेस बुलाता है। अब लगता है कि अपने प्लान को अंजाम देने का समय आ गया है। वह खुद को कचरा उठाने वाले के रूप में छिपाकर इमारत में घुसता है। अपने फ्लोर पर पहुंचते ही वह ध्यान से गिनती करता है कि दरवाजा बंद होने में कितना समय लगता है। वह दरवाजे के पास जाता है और एक बबलर से पानी पीता है। अवसर मिलते ही वह ग्लास दरवाजे को खुला रखता है। जब महिला उसे देखती है तो वह डर जाती है। किलर उसे पकड़ता है और फिर हॉजेस अन को हथियार के निशाने पर रखता है। हॉजेस किलर और उसके काम को पहचानता है और डोलोरेस से कहता है कि उसके आदेशों का पालन करे। वह डोलोरेस को बाथरूम में बंद कर देता है। हॉजेस बताता है कि वह मजबूर था कि कुछ परिणाम लाए जाए जब किलर ने एक बहुत शक्तिशाली आदमी पर गोली चूक दी थी। हॉजेस किलर के काम के नेताओं में से एक लगता है और किलर को केवल यह समाधान देता है कि वह जीवित रहने के लिए गायब हो जाए। हॉजेस अपनी कहानी बताता है कि उसने सब कुछ जमीन से उठाया है, लेकिन किलर जानना चाहता है कि उसके बैकअप कहाँ हैं। हॉजेस कहता है कुछ भी नहीं है और वह उसे चोट नहीं पहुंचाएगा, लेकिन वह गलत साबित होता है और नायल गन से उसके सीने में गोली मार दी जाती है। किलर हॉजेस को 6 मिनट देता है कि वह खुद को बचाए, लेकिन हॉजेस उसी जगह मर जाता है। किलर अब डोलोरेस को मारने की ओर बढ़ता है, लेकिन जल्दी ही पता चलता है कि वह उन नामों को जानती है जिन्हें किलर ढूंढ रहा है। वह केवल इस शर्त पर बताएगी कि किलर चीजों को गलत तरीके से न छोड़े। किलर उसके पास जाता है। मन कहता है कि सहानुभूति कमजोरी है, लेकिन वह आवाज को नहीं सुनता और उसे आजाद कर देता है। लेकिन डोलोरेस हॉजेस को देख लेती है और बेहोश हो जाती है। किलर हॉजेस को कूड़ेदान में फेंक देता है। रात को डोलोरेस को कार में ले जाया जाता है। जब वे रुकते हैं, किलर वैन से बाहर निकलता है। डोलोरेस चिल्लाती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन सफल नहीं होती। वह अंततः किलर की मदद करती है और उन फाइलों को देखती है जिनसे पता चलता है कि उसके घर में घुसपैठ करने वाले उपठेकेदार कौन थे। वह केवल एक नाम ढूंढ पाती है, क्लेबरन ग्राहक। काम खत्म होने के बाद किलर डोलोरेस को मानसिक रूप से मार देता है। वह हमेशा सफाई करने की शिकायत करता है। इसके बाद वह किसी मोटल में जाकर सो जाता है, वैन की सफाई करता है और खाना खाता है। अगले गंतव्य के लिए वह फ्लोरिडा जाता है। वहां पहुंचकर वह पहले से बताए गए पते पर कुछ लोगों को देखता है। रात होते ही किलर उन लोगों का पीछा करता है और देखता है कि उनमें से एक आदमी अपने घर लौटता है। वह फेंस तक जाता है और एक बड़ा कुत्ता भौंकते देखता है। किलर उसे कुछ खाना फेंकता है जो वह खा लेता है और अपने मालिक के पास वापस जाता है। किलर धैर्यपूर्वक इंतजार करता है। कुत्ता न होते ही
वह संपत्ति में घुसता है। वह चुपचाप चलता है, कुत्ते को सोते हुए देखता है और फिर घर के सामने से अंदर घुस जाता है। अंदर आदमी शावर ले रहा होता है। किलर बाथरूम तक छिपकर जाता है और नॉब्स की आवाज सुनता है। वह खुद को एक और स्पीच देता है, लेकिन एक आदमी अचानक आता है और किलर को दिखाता है कि वह कितना ताकतवर है। किलर जमीन पर गिरता है, फिर उठता है और उनकी लड़ाई घर के हर कोने में तोड़ फोड़ करती है। किलर कई वस्तुएं आदमी के चेहरे पर तोड़ देता है और उसे चॉक होल्ड में ले लेता है। आदमी भाग जाता है और दोनों चीजों को तोड़ते हुए लड़ते रहते हैं। आदमी बंदूक की ओर बढ़ता है, लेकिन घायल हो जाता है। किलर किसी भी हथियार को उठाकर खुद को दरवाजे के पीछे छिपाता है। घायल आदमी अंतिम दरवाजे की ओर बढ़ता है। किलर उसे घायल करता है और खत्म कर देता है। किलर अपनी जान बचाने के लिए दौड़ता है। कुत्ता उसका पीछा करता है। सुरक्षित होने पर वह मोलोटोव फेंक कर घर जलाता है ताकि सबूत न रहे। अगले दिन वह एयरपोर्ट जाता है, फिर अपनी अगली फ्लाइट में बैठता है और न्यूयॉर्क सिटी पहुंचता है। यहाँ वह सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करता है और खुद के लिए कार रेंट करता है। जल्द ही वह उप ठेकेदार के कथित घर पहुंचता है और उसी तरह निगरानी करता है जैसे पहले किया था। वह आराम करता है और रात का इंतजार करता है। तब वह उस महिला को देखता है जिसका विवरण टैक्सी ड्राइवर ने पहले दिया था। महिला ड्राइविंग शुरू करती है और किलर उसका पीछा करता है, ध्यान रखते हुए कि बहुत नजदीक न जाए। रेडियो बज रहा होता है। महिला दाहिनी ओर मुड़ती है और किलर बाएं लेन में कूदता है ताकि काम पूरा हो सके। लेकिन उसे दूर से सायरन की आवाज सुनाई देती है और वह रुक जाता है। किलर कार का पीछा करता रहता है और पीछा रोकने के बाद देख ताकि महिला वाटर फ्रंट पर पहुंच चुकी है और बहुत ही शानदार डिनर कर रही है। किलर फिर से अपने आप से बातें करने की स्थिति में आ जाता है। थोड़ी देर में वह जबरदस्ती उसके टेबल पर बैठ जाता है और उस पर अपनी बंदूक तान देता है। महिला काफी डरी हुई दिखती है। वह खुद को एक्सपर्टन बताती है और किलर से पूछती है कि क्या उसने हॉजेस को भयानक मौत दी। किलर चुप रहता है। एक्सपर्ट कुछ दोस्ताना तरीके अपनाने की कोशिश करती है, उसे खाना देती है और यह कहती है कि उसने उसकी पत्नी को चोट नहीं पहुंचाई। ये सब क्रूर आदमी ने किया था, लेकिन किलर ने पहले ही उस आदमी को खत्म कर दिया होता है, जैसे एक आम साइकोपैथ करता है। वह सिर्फ अपनी अगली शिकार को घूरता है। महिला उससे नैतिकता और उनके काम की पाखंड के बारे में बातें करती रहती है। वह कहती है कि किलर उसे कई तरह से मार सकता था, लेकिन उसने उससे बात करने का विकल्प चुना। किलर उसे बाहर ले जाता है और चलते चलते महिला बार बार बात करती रहती है। वह रिवर्स साइकोलॉजी की कोशिश करती है और यहाँ तक कि पैर तोड़ने का नाटक भी करती है, लेकिन किलर उसे साफ साफ सिर में गोली मार देता है। किलर अपनी शिकार पूरी नहीं करता और अगली शिकार की तलाश करता है। इतनी हाई क्लास प्रोफाइल वाली नौकरी आसान नहीं होने वाली थी। वह उस आदमी के घर की निगरानी करता है और कार पार्क की ओर जाता है। एक अवसर मिलने पर वह दरवाजे के हैंडल से टकराता है जो खुलता नहीं। किलर अमेज़न पर फोब कॉपियर ढूंढता है और अपने लक्ष्य को कार में बैठा देखता है। वह एक आदमी से हथियार खरीदता है और उसके पास हर तरह का साइकोपैथिक उपकरण आ जाता है। हथियार मिलने के बाद किलर जिम जाता है, जहां उसका लक्ष्य ट्रेनिंग कर रहा होता है। वह जेनिटर का कार्ड चुराकर चेंज रूम में घुसता है। लक्ष्य वर्कआउट करने जाता है। किलर लक्ष्य के लॉकर से कार्ड निकालता है, उसे कॉपी करता है और फिर वापस डाल देता है। फिर वह इंतजार करता है जब तक बिल्डिंग के गेट का दरवाजा खुलता है। उसने बनाई हुई कार्ड से दरवाजा खोलता है और लिफ्ट से 27वें स्तर तक जाता है। वह बिलियनियर के घर में घुसता है। लक्ष्य शराब की बोतल चुनता है और किलर को देखकर डर जाता है। क्लेबरन को किलर की पहचान नहीं है। वह पैसे देने की कोशिश करता है, लेकिन बंदूक के निशाने पर आते ही वह डर के मारे लगभग मिन्नतें करने लगता है। किलर उससे पूछता है कि क्या उनके बीच कोई समस्या है। क्लेबरन शुरुआत में भ्रमित होता है, लेकिन जब वह कार्ड देखता है उसे समझ आता है कि किलर ने क्या किया है। वह बताता है कि हॉजेस ने सलाह दी थी कि किलर को हटाया जाए। क्लेबरन ईमानदारी से कहता है कि उसके और किलर के बीच कोई समस्या नहीं है।
किलर उसे चेतावनी देता है कि अगर भविष्य में वापस आया तो धीरे और दर्दनाक मौत दी जाएगी। इसके बाद वह कमरे से बाहर निकल जाता है। अंत में वह डोमिनिकन रिपब्लिक जाता है, जहां वह अब स्वस्थ पत्नी के साथ चाय का आनंद लेता है। और यहीं खत्म होती है कहानी।